दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई है। दोस्तों, एक ऐसा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया जिसको लेकर चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। आखिर ये मामला कैसे देश की राजनीति में आज सबसे अहम किरदार बन गया है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों मुफ्त की रेवड़ियों पर खूब बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी देते हैं, तो उसकी आलोचना कहते हुए कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं या फिर दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर किया जा रहा है। कम से कम गोदी मीडिया तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है दिल्ली के लोगों के लिए। लेकिन हाल के सालों में तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कोई भी दल पीछे नहीं है। कोई दल कहता है कि पहली नौकरी पक्की और पहली नौकरी में इंटर्नशिप का पैसा सरकार देगी। हैरानी इस बात की है कि सत्ता में रहते हुए भी, केंद्र की सत्ता में रहते हुए भी, जिस राज्य में चुनाव होते हैं मुफ्त सिलेंडर का ऐलान कर देता है। महाराष्ट्र में तो हमने ये होते देखा है दोस्तों। महाराष्ट्र का चुनाव जो कि हरियाणा के साथ होना था इसलिए टाल दिया गया। जानकार ये कहते हैं कि क्योंकि लाडली बहन योजना की कम से कम 2 किश्तें एनडीए सरकार चाहती थी कि महिलाओं के खाते में आ जाए, क्योंकि लाडली बहन योजना के बूते ही एमपी में, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की थी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां ठीक चुनाव से पहले बांटी जाती है, इसको लेकर क्या अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है? आज इस पूरे के पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया है। जी हाँ, इस मामले में एक अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले को जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या फिर आम चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा कुछ विशेष रूप से नकदी या फिर कुछ विशेष योजना दी जाती है, उपहार दिए जाते हैं, वो एक तरह का रिश्वत देना है। और बात भी सही है दोस्तों, अगर किसी दल को कोई ऐलान करना है तो वो 5 साल का इंतजार क्यों करता है? अब आप देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर आज रात से ही, मतलब बीती रात से ही, कल रात 12 बजे से ही मुंबई के 5 टोल नाके फ्री कर दिए गए। आपने कभी ऐसा सुना है कहीं कि चुनाव से पहले टोल नाके फ्री कर दिए गए? लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी हथकंडा आजमाने को तैयार है। लेकिन होता इससे ये है कि टैक्स पेयर का पैसा सरकार लोक लुभावन चीजों पर खर्च करती है, लेकिन इसका खामियाजा ये होता है दोस्तों कि सरकार के पास अपना पैसा तो है नहीं, सरकार का कोई जेब का पैसा तो है नहीं, सरकार टैक्स पेयर का पैसा यूज करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है, या कहीं अगर पुल बनना है, कहीं कोई महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बनना है, मेट्रो का काम होना है, वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी जो रेवड़ियां हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, वो सरकार को बांटनी होती है। दोस्तों, याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने इस मामले में डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा या फिर आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई हुई आज, और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अदालत ने राजनीतिक दलों को फ्रीबीज का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। और जो पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए और अन्य निलंबित याचिकाओं को इसके साथ टैग किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को ये छूट भी दी है कि वो सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में चुनाव के दौरान एक दौर हुआ करता था जब तमाम राजनीतिक दल, लगभग हर राजनीतिक दल दक्षिण भारत के, वो कभी मिक्सर ग्राइंडर या टीवी जैसी इस तरह की चीज़ें बांटा करते थे और उन दलों को काफ़ी फायदा भी होता था। और ये सब कुछ चुनाव से पहले होता है। लेकिन अब उत्तर भारत में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप किसी एक पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सारी पार्टियां अब ये सब कर रही हैं, सारी पार्टियां। हैरानी तो मुझे देखकर ये होती है दोस्तों कि हरियाणा में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने वादा कर दिया कि वो मुफ्त सिलेंडर देगी, या 400 का सिलेंडर देगी, या 500 का सिलेंडर देगी। ऐसा ही वादा राजस्थान में भी किया गया। तो देश की हर परिवार, देश की हर महिला एक्सपेक्ट करती है कि उसको 500 का सिलेंडर मिले, लेकिन उसको उसका इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब चुनाव होंगे तब ये वादा किया जाएगा, और इस वादा करने में कोई पीछे नहीं है। बीजेपी ने तो कुछ राज्यों में मुफ्त स्कूटी देने की भी बात कर दी महिलाओं को, और महिला वोटर खास तौर पर एक खास वोटर बनकर उभरी हैं हाल के सालों में। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों बीजेपी की वापसी की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना ने ऐसा कमाल किया कि महिलाएं एक तरह से लामबंद हो गई बीजेपी के साथ। और एग्जैक्टली इसीलिए महाराष्ट्र में इस योजना को लागू किया गया। लेकिन जब से इस योजना को महाराष्ट्र में लागू किया गया है, तब से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे उनको रोककर आपने लाडली बहन योजना में पैसा तो दे दिया, लेकिन 2 किश्तों के बाद आप पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि सरकार की जो तिजोरी है वो खाली हो चुकी है। अब तो विपक्ष का यह भी कहना है दोस्तों कि अगर लाडली बहन योजना ऐसे ही चलती रही तो 3-4 किश्तों के बाद तो महाराष्ट्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको पैसा देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो ये कैसी चिंता है कि मोदी जी व्यक्त करते हैं लेकिन उनकी पार्टी इसमें कोई एक खास नैरेटिव या कोई खास एक एग्जाम्पल बनकर नहीं उभर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि अब किसी एक दल को आप इसमें सही या गलत नहीं बांध सकते, लगभग हर दल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और फौरी फायदा लोगों को होता भी है। बहुत से लोग इसके लिए लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं दोस्तों कि लोगों को मुफ्त की रोटियां क्यों चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियां क्यों चाहिए, क्यों किसी महिला को लाडली बहन योजना के तहत 1000, 1200, 1500 चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन में हमारे देश में पल रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश में जहां परिवारों को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुबह अगर वो खा रहे हैं तो रात को पेट भर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं। ऐसे में अगर कोई दल ये वादा कर देता है कि हम सत्ता में आएंगे, आप हमको ये दे दीजिए तो हम आपको ये देंगे, तो जाहिर तौर पर वोटर के लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वोटर के लिए उसके अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य बाद में आते हैं। उसके लिए उसका परिवार की रोटी, उसके परिवार का गुजर बसर पहले आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक ऐसा दौर जब हमें इस तरह की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए था, हम इस तरह की राजनीति में और धंस रहे हैं, लगातार धंस रहे हैं। कुछ इस तरह से धंस रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अभी मामला चला जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान ले लिया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में क्या करेगा? चुनाव आयोग अगर इस मामले में कुछ करता है तो उसको सारे ही दलों को इस पूरे मामले में नोटिस देना होगा। यहां अगर इस पूरी खबर को आप गौर से देखें दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि नकदी के रूप में जो मुफ्त उपहारों का वादा किया जाता है, इसको खासतौर पर इसमें रेखांकित किया गया है। वादे तो वैसे बहुत किए जाते हैं, लेकिन नकदी के रूप में जो वादा किया जाता है वो लाडली बहन योजना जैसे वादे हैं। इसके अलावा भी कई वादे होते हैं। पेंशन देने का भी ऐलान किया जाता है और अब तो हर राज्य इस तरह के वादे कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी योजना है जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर भी विपक्ष के आरोप लगा रहा है कि उसने कई अहम महत्वपूर्ण योजनाएं जो थी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे, उसका पैसा लाडली बहन योजना में शिफ्ट कर दिया है। और जब इस तरह की योजनाएं आती हैं तो उसमें भ्रष्टाचार भी खूब होता है। मध्य प्रदेश में भी घूमी थी, वहाँ पर मैंने भी लाडली बहन योजना के नाम पर काफ़ी करप्शन की खबरें सुनी, जिसमें लोगों ने बताया कि उनके इलाके में इतना करप्शन हुआ। और इस करप्शन की आंच में लगभग हर तरह के लोग आते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले में 2 बातें हैं। एक तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और दूसरा आम आदमी इस तरह की योजनाओं को किस तरह से लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर सकता है। चुनाव आयोग हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक्शन भी ले ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन आप राजनीतिक दलों को कैसे रोक सकते हैं कोई वादा करने से, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास एक माकूल जवाब होता है कि वो ये योजना क्यों लेकर आना है। मैं मानती हूँ दोस्तों कि ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरह की कोई योजना आ रही है तो लोगों को भी होशियारी से और समझदारी से सोचना चाहिए कि आखिर चुनाव के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कुछ किश्तें उनके अकाउंट में आ भी जाएंगी तो क्या गारंटी है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार वो किश्तें आती रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई योजना किसी पार्टी को सत्ता दे दे, लेकिन उसके बाद उन लाभार्थियों को जिनकी वजह से सत्ता मिली है वो बस अपना मुंह ताकते रह जाए, उनको कुछ मिले ही ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से टैक्स पेयर के पैसे को कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं, लोगों से वादे करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो जो पैसा है बेसिकली जन कल्याणकारी दूसरी योजनाओं के लिए था। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।